इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। इससे निपटने का सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। पीएम खामोश हैं, कोरोना के सामने सरेंडर किया है। देश में लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। कहा, इससे निपटने का सरकार के पास कोई प्लान नहीं है और पीएम नरेंद्र मोदी खामोश हैं, कोरोना के सामने सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन से हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार जवाब मांगे जाने के बाद आज फिर उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मसले पर मोदी सरकार पर ऐसे समय में निशाना साधा है जब देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि पता नहीं इस बीमारी से कब निजात मिलेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार के पास इससे निपटने का कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने महामारी के सामने आत्मसमर्पण और इससे निपटने से इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम की लॉन्चिंग में कहा था कि पता नहीं कोरोना से कब निजात मिलेगी। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आगे भी किसी को नहीं पता इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कभी कोरोना वायरस को लेकर तो कभी भारत चीन के बीच हिंसक झड़प को लेकर लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं केंद्र पर और मोदी सरकार पर। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार चीन के मुद्दे को लेकर या फिर कहें महंगाई के मुद्दे को लेकर या फिर कोरोना वायरस के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार हमला करे चली जा रही है केंद्र सरकार पर। मगर केंद्र सरकार है वो अभी चुप बैठी हुई है, यानी कि शायद कोई जवाब नहीं दे रही है विपक्ष का करने कहीं, ये जरूर है। मगर देखने वाली बात यह है क्या अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। मगर कहीं ना कहीं जो सरकार की कोशिश है वो जरूर तो कहीं ना कहीं कारगर दिख रही है। मगर एक चीज और गौर करने वाली है, क्योंकि जिसमें कांग्रेस पार्टी लगातार हर मुद्दे को लेकर गरमाती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कोरोना वायरस के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने पलट खूब दबा के कह सकते हैं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करी है। वहीं पेट्रोल डीजल के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करी है। वहीं बात करें तो चाइना और भारत की जो सीमा विवाद के मुद्दे हैं उनको लेकर भी ये लगातार कांग्रेस पार्टी निशाना साधती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए उनका जवाब देना और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करना चाहिए, संदेश भी ये भी देना चाहिए कि ना तो चीन से चीजें कम है और वायरस की वजह से बात करें तो वायरस को भी हराने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी राजीव तिवारी, यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के सामने सरेंडर हो चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए मोदी जी को कहा है कि ये आप खामोश क्यों हैं, जवाब दीजिए। यानी कि कह सकते हैं कोरोना जैसी महामारी को चलते हुए भी केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि कह सकते हैं जो कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो खामोश हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीन के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने घेरने की कोशिश करी तो वहां भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश की रक्षा करने के लिए एक दायित्व मिलता है। अगर वो दायित्व निभाने से चूकते हैं या फिर जवाब नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष घेरने की जरूर कोशिश करता है, मगर कहीं ना कहीं जवाब देही तो बनती है सरकार की, क्योंकि सरकार के अंदर जो भी बैठा है, जो भी पार्टी बैठी है, उसका जवाबदेही बनती है। और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी हो या फिर कह सकते हैं बॉर्डर पे लड़ाई के मामले हो या फिर कह सकते हैं या महंगाई के मुद्दे हो, तो कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा केंद्र सरकार को। जी राजीव तिवारी, क्या लगता है कि विपक्ष मजबूत
मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर रहा है या फिर ये सिर्फ राजनीति गरमाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं? देखिए बिल्कुल बता दें, बिल्कुल ये चुनावी मुद्दा जरूर है, क्योंकि देखो एक चीज गौर करने वाली बात होगी कि विपक्ष के पास बैठे बिठाए मुद्दे मिल रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं ये केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की कमी है उसको लेकर ही विपक्ष अपना मुद्दा बुलाने की कोशिश कर रहा है, और उनको बस बैठे बिठाए इस तरीके के मुद्दे मिलेंगे, कोरोना जैसी महामारी के या फिर बॉर्डर के चीन और भारत के विभाजित मुद्दे मिलेंगे, या फिर उनको कहें महंगाई के मुद्दे। तो केंद्र सरकार को चाहिए पहले उनको जवाब दे। तो कहीं ना कहीं जब उनकी जो चुप्पी नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास काफी बड़ी तादाद के अंदर मुद्दे मिलते चले जा रहे हैं, और उसी को लेकर वो मुद्दा गरमाते चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार को जवाब दे, और कहीं ना कहीं जो राजनीति करी जा रही है उसका भी जवाब दे। जी राजीव तिवारी, अगर राजनीति की बात करें तो ऐसे में जनता लगातार परेशान है। राजनीति नहीं, उनको सुझाव चाहिए, यहाँ पर उनको सिर्फ ये चाहिए कि कैसे न कैसे इससे निपटा जा सके। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जनता परेशान है ये सबको पता है, क्योंकि एक स्टेट की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। क्योंकि ये एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी, दूसरी तरफ भारत और चीन के विवादित बयान को लेकर शहीद जो जवान शहीद हुए हैं वो भी दिक्कत है जनता के लिए। और बात करें महंगाई की, तो महंगाई के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि लगातार इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है जनता के आगे कि जनता खुद अपने आप को समझ नहीं पा रही है कि वो किस सरकार के पास जाए या किस सरकार से क्या उम्मीद करें, क्योंकि सरकार है वो जवाब नहीं दे रही है। और यहाँ तक कि कोरोना, एक तरफ तो घर से बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि काम धंधा करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ महंगाई की मार है, और कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जनता अभी परेशान है। जनता को चाहिए, जनता के लिए जो विपक्ष है, ये कह सकते हैं जनता के लिए जो मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार ही उनको सॉल्व कर सकती है। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब तक केंद्र सरकार कोशिश नहीं करेगी या कह सकते हैं जनता तक सही मैसेज नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता नाराज जरूर होगी, और जनता हो सकता है इलेक्शन के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। हरीश चंद्र श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एक के बाद एक हमला बोलती जा रही है केंद्र सरकार पर, पीएम नरेंद्र मोदी पर। एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, श्रीमान राहुल गांधी जिस तरह की सतही बात करते हैं, देश की जनता उनका मखौल बनाती है। 130-135 करोड़ की आबादी की इस देश में जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी जिस तरह से उन्होंने कोरोना संक्रमण को कंटेन करने का और कोरोना को हराने का जो उनका संकल्प था, इसके साथ जान और जहान दोनों के लिए जो उन्होंने कार्य किया है वो उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और आज अगर पूरे देश में कोरोना संक्रमण को हराने वाले 2,80,000 से ऊपर पेशेंट अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कितनी सफलतापूर्वक भारत हरीश चंद्र श्रीवास्तव, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अजय वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। अब कोरोना वायरस के मामलों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने ही नहीं, समस्त कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, समस्त अपोजिशन ने और हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोगों ने, इसमें केवल अंधभक्त और भक्तों को छोड़ दीजिए जिन्होंने निशाना नहीं साधा है। और सब लोगों ने निशाना इसलिए साधा है कि ये एक्चुअल पोजीशन है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय तमाशा राजा कहते हैं कि 21 दिनों में भाइयों बहनों मित्रों कोरोना की चेन तोड़ दी जाएगी, कोरोना को भगा दिया जाएगा। लेकिन आज जब 90 दिन गुजर गए, जिस वक्त 22 तारीख को ये बयान दिया था उस वक्त मात्र 8 इंसिडेंट यानी डेथ हुई थी और 200-250 बस कोरोना के मरीज थे। अगर ये सीरियस होते, ये किसी के प्रति सीरियस नहीं थे, ये सरकार बनाने के लिए, विधायक खरीदने के लिए, सरकार गिराने के लिए, रैली कराने के लिए, माधवराव सिंधिया को तोड़ के अपने में मिलाने के लिए चारों तरफ विधानसभा की वर्चुअल में लगे रहे। और अब क्या कह रहे हैं? कल का बयान कल रात का टीवी पे सुन लीजिए।
ये कुछ नहीं पता कब तक जाएगा, कितने महीनों में, कितने सालों में जाएगा। ये कोरोना है, अब इसके साथ जीने की आदत डाल लीजिए। हरीश चंद्र श्रीवास्तव, सुन लीजिए एक मिनट, हिंदुस्तान की जनता, एक मिनट फाइनल कर दो, हिंदुस्तान की जनता कोरोना से अपने आप लड़े। सरकार तो वर्चुअल रैली, चुनाव और चंदा इकट्ठा करने में लगी रहती है बस। हरीश चंद्र श्रीवास्तव, क्या कहना चाहेंगे अजय वर्मा की बात पर? देखिए, अजय वर्मा सहित जो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो जिस तरह की सतही बात कर रहा है, उसी तरह से उसी का फॉलो कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता कर रहे हैं, जिसकी इस देश की जनता मखौल उड़ा रही है। 135 करोड़ के इस देश में अगर आप देखा जाए तो कुल 35 करोड़ की आबादी के लगभग आबादी है अमेरिका की, और 1,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से वहां मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जबकि वो विकसित देशों की श्रेणी में सबसे ऊंचाई पे है। और आज हिंदुस्तान में 2,85,000 से ऊपर कोरोना संक्रमित ठीक होकर के अपने घरों को जा चुके हैं। और कोरोना संक्रमण से कुल जो मृत्यु अब तक हुई है भारत में वो 15,000 के आसपास है, वो भी 15,000 दुखद है। लेकिन अगर आप इस आंकड़ों को देखें तो जिस तरह से पूरी दुनिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहित भारत की सरकार द्वारा जिस तरह से कोरोना संक्रमण को हराने का जो कार्य है, जो तत्परता है, जो प्रयास है, उसकी भूर भूर प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग चीन के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, तो वो उनका मकसद केवल ये कुर्सी से जो जनता ने जिनको नकार दिया, वो इतने डेस्परेशन में है कि क्या बोल कहते हैं इसका उनको खुद ही अंदाज नहीं है। अजय वर्मा क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा है कि 2,85,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और WHO भी इसकी प्रशंसा कर चुका है। हाँ, ये तो 2 लाख ठीक हो गए हैं। 2,85,600 सुन ले, आपने कहा तो मेरी सुन ले जरा। 2,85,000 जो लोग ठीक हुए हैं वो तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने और बीजेपी के MP और मिनिस्टरों ने सही करे हैं अपने उससे जुमलों से। ये डॉक्टरों का तो कोई योगदान नहीं है इसमें, ना इसमें सेवकों का योगदान, ना इसमें कार्यकर्ताओं का योगदान, ना इसमें हॉस्पिटलों का योगदान। हमारा डॉक्टरों को सलाम था, हमारा आर्मी को सलाम, आप बीच में ना बोले प्लीज। हमारा डॉक्टरों को सलाम था, हमारा आर्मी को सलाम है, हमारा सेवकों को सलाम है, हमारा कोरोना वॉरियर्स को संभाले। हम आपकी तरह झूठे जुमले नहीं करते कि 2,85,000 हमने ठीक करके भेज दिए। अभी आप कह रहे हैं टीवी पर, इससे आज क्या अभी आप कह रहे हैं कि हमने और मोदी जी ने ठीक करके भेज दिए। आप लोगों को इस हिंदुस्तान में कोरोना पे भी राजनीति करते हुए वर्चुअल रैली करेंगे, बंगाल की सरकार गिराएंगे, बिहार में सरकार जीताएंगे। हरीश चंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, 2,85,000 से ज्यादा आप कह रहे हैं चलो ठीक हो चुके हैं, लेकिन जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हिंदुस्तान में करोड़ों लोग बढ़ेंगे, 5 लाख के आप नोट कर लीजिए। WHO की चेतावनी थी। अजय वर्मा, आपके पास WHO की चेतावनी थी ऊपर लोग ठीक एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके बोलिएगा। मोदी सरकार फेलियर है, ये बीजेपी के लोग कुछ नहीं कर रहे। वर्चुअल रैली, चंदा इकट्ठा करना और केवल चाइना के सामने घुटने टेकना, और कोई काम नहीं। कांग्रेस का आरोप लगाना, सामने पंडित नेहरू से लेकर के झुकने टेकना और इतिहास की बातें करना। जब 2014 में भारत का जन्म हुआ, भारत का जन्म 2014 में बीजेपी के कथनानुसार हुआ, और बीजेपी के और इनकी सरकार से जानना चाहेंगे कि 2-3 हफ्तों से जो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उस पर तो WHO ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। हिंदुस्तान के बोर्ड मरा नहीं है, और कोरोना तो केवल अपोजिशन के लोग फैला रहे हैं। ये भी झूठ बोल रहे हैं अपोजिशन के लोग, कोई कोरोना नहीं है हिंदुस्तान में, सब लोग ठीक होंगे। सुनिएगा 2-3 हफ्ते से जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर WHO ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और आने वाले समय में आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति कुल एक है, कोरोना को हराने का संकल्प। हाँ, बहुत हरा दिया आपने। 5,07,000 हो गए आज। और प्रदेश की सरकारें मजबूती के साथ लड़ाई कर रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अजय वर्मा सहित ये जो लोग हैं, ये अगर कांग्रेस शासित प्रदेशों को सवाल नहीं। जुलाई में WHO कह रहा है 20 लाख हो जाएंगे, तब मोदी जी ताली पिटवाएंगे और दीपक जलवाएंगे, टॉर्च जलवाएंगे और कोरोना भगाएंगे। कोरोना भाग रहा है,
ऐसा नहीं अजय भागता वर्मा कोरोना। जी और राहुल आपके गांधी पास जी, मेडिकल किट नहीं है, आपके पास मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके पास पीपीआई किट नहीं है, आपके पास टेस्टिंग किट नहीं है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव अब मेडिकल किट्स को लेकर अजय वर्मा आरोप लगा रहे हैं कि ये सारी चीजें, मेडिकल किट्स, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है डॉक्टरों के पास। ये इसका तो सवाल राहुल गांधी को देना चाहिए कि नहीं, हम आपको वीडियो भेज सर, सरकार तो केंद्र में सरकार तो बीजेपी की है ना, कांग्रेसियों को। सर, सरकार बीजेपी की, जिम्मेदारी अपोजिशन की, चाइना हमला कर रहा है, जिम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो ये हिंदुस्तान की जनता भोली नहीं है, सब समझ रहे हैं कि ये लोगों ने कितना बेवकूफ सौदे में बनाया छदम राष्ट्रवाद के नाम पर, और अभी 19 में हरीश चंद्र श्रीवास्तव एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके बोलिएगा। आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार तो बीजेपी की है ना केंद्र में, और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दखल भी दिया गया था, जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर शाह की मीटिंग भी हुई थी केजरीवाल के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लफाजी करते थे वो पूरी तरह से, लेकिन शाह के साथ मीटिंग तो हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग तो हुई थी। अमित शाह जी ने अब कमान संभाली तो वहां भी काम होना शुरू हुआ, नहीं तो अरविंद केजरीवाल की लफाजी के बीच में नहीं बोल रहा, आपके मेरी भी सुन लेना इसके बाद जी। लेकिन अमित शाह ने दौरा भी किया था। हारेगा जी, कांग्रेसी हताश होंगे, राहुल गांधी हताश होंगे, क्योंकि मोदी सरकार की सफलता कांग्रेस की हताशा का, राहुल गांधी की हताशा का कुल कारण है। हरीश चंद्र, फिर ये बताइए ना कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। आगे की रणनीति आज की तरह कोरोना को निरंतर हराने की है। सरकार इसमें सफल है। कांग्रेस की हताशा और निराशा का कारण यही है कि कांग्रेस ये सफलता सरकार की कांग्रेस को पच नहीं पा रही है, इसलिए अनाप शनाप और नकारात्मक बयानी करके जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता को कांग्रेस की सच मालूम है, इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सहित कांग्रेस के नेताओं की जनता मखौल बनाती है इनके बयानों को। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। अजय वर्मा, आपके पास आती हूँ, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर राजस्थान की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर भी कोरोना वायरस के मामले कम नहीं हुए हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से अपने जिम्मेदार दोस्त का बयान सुना, मेरी अब सुन ले जरा, बीच में ना इंटरवीन करें। देश में किसकी सरकार है, इनसे पूछना चाहता हूँ, चाइना की है, बीजेपी की है, मोदी जी की है या कांग्रेस की है? पूछिए इनसे किसकी सरकार है। आप सवाल का जवाब दीजिए पहले। मोदी जी की सरकार है ना। अगर वहाँ की बात करें, गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ के बारे में बताइए आप। बता रहा हूँ मैडम जी, देश में मोदी जी की सरकार है तो कोरोना की जिम्मेदारी भी देश की सरकार की हो गई। लेकिन वहाँ पे तो कांग्रेस शासित प्रदेश है, वो तो वही मैं बता रहा हूँ। अभी बताना तो जा रहा हूँ, आप मौका तो दीजिए इन्हें। बोलिए। दिल्ली में 7 एमपी बीजेपी के, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भारत के बीजेपी के, 3 एमसीडी के मेयर बीजेपी के, दिल्ली में प्रधानमंत्री गृह मंत्री भी रहते हैं। और जब कोई मौतें का आंकड़ा और कोरोना का आंकड़ा बढ़ा तो जिम्मेदारी नकारा उस केजरीवाल, तो नकारा पहले से ही था, उसको जिम्मेदार कर देंगे। ये लोग सिवाय झूठ बोलते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ परोसते हैं, झूठे आंकड़े देते हैं। प्रधानमंत्री जब कहते हैं फिर पीएमओ उस झूठ को सुधार करता है। अब ये झूठ बोलेंगे तो इनका सुधार कोई और करेगा। राजस्थान का मॉडल पूरे संसार में माननीय है। वहां पता है कोरोना की रिकवरी रेट 78 पॉइंट समथिंग है। महाराष्ट्र की बात कीजिए सर। महाराष्ट्र में हमारी सहयोगी सरकार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस बीजेपी की जैसे देश में सरकार है, हम तो उसके थर्ड पार्ट हैं। लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र में पूरी जिम्मेदारी थी कि कोरोना को फैलाने का काम राहुल गांधी जी ने पहले ही ट्वीट करके चेताया था, और कांग्रेस पार्टी ने और हमने कि कोरोना बहुत भयानक रूप लेगा। लेकिन आपकी सरकार ने, देश की सरकार ने, इनके बयानवीरों ने सिवाय विधायक खरीदते रहे, सरकार गिराते रहे, वर्चुअल रैली करते रहे, चुनाव लड़ते रहे, राज्यसभा में बहुमत बढ़ाते रहे, किस तरह से इन कामों में लगे रहे। महंगाई, अब सुन लीजिए, पेट्रोल डीजल पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तेल, अब जितने लोग कोरोना से मरने के बाद अब महंगाई से मर जाएंगे। देखिए, महंगाई से ट्रक, सब्जी, दाल, तिलहन, दाल, तेल, मेल, मूंगफली, राशन, सारी चीज इफेक्टिव होती हैं। यही लोग थे जब चिल्लाते थे, सड़कों पर कद्दू डाल के बैठ जाते थे।
यही लोग थे चिल्लाते थे जी। चाइना को बर्बाद कर दो, यही लोग थे चिल्लाते थे कोरोना। अब आखिर तीनों चीजों पे जब ये सरकार फेलियर है तो हम इनकी बातों का इसलिए नहीं बुरा मानते। हम लोग तो कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग हिंदुस्तान भर में सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें सर्टिफिकेट और तमगा होने चाहिए, लेकिन ये लोग सर्टिफिकेट राष्ट्रद्रोही का बांटते हैं, ये लोग सर्टिफिकेट देशद्रोही का बांटते हैं, जबकि ये लोग खुद चाइना के दोस्त हैं। अजय वर्मा, हरिश्चंद्र, समय के अभाव के चलते आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी को कहा है कि वो कोरोना वायरस के मामलों को लेकर चुप क्यों हैं, उन्होंने सरेंडर क्यों कर दिया कोरोना वायरस के आगे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।